हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। ओके, तो ये स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड पार्ट है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हो, उसे और बेहतर करना चाहते हो और इंग्लिश में टॉकिंग करना चाहते हो, तो आपको ये पार्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज हम कौन से इडियम्स पढ़ने वाले हैं। ओके, ये रही हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सी है? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। जी हाँ स्टूडेंट, जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग है मुझे कोई शौक नहीं है। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी आप बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करोगे आपको कौन सी फ्रेज यूज करनी है? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग यहाँ पर दिया गया है इनके सेंटेंस आपने अक्सर बोले होंगे, लेकिन तब आपको पता नहीं होगा कि इनके लिए क्या इंग्लिश यूज होती है। तो सुनिए, अगर आप इन मीनिंग का बोलते समय प्रयोग करोगे तो आपको ये फ्रेज यूज करनी है। तो ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट? जैसा कि हम बोलते हैं मुझे कोई शौक नहीं है ये काम करने का, मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का, है कि नहीं? इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं। तो जब भी आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे तब आपको ये फ्रेज यूज करनी है, जो कि है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ओके, और जिस स्ट्रक्चर का यूज करके हम इनके सेंटेंस बनाते हैं वो स्ट्रक्चर ये रहा स्टूडेंट। क्या है? चलिए रीड करते हैं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ V1 ING प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर में दी गई बातों को अगर हम वन बाय वन फॉलो करते हैं तो हम इनके सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके ही हम इनके सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस स्ट्रक्चर को, मतलब इस फ्रेज को और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की शुरुआत ही इन शब्दों के साथ हुई है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इन्हीं शब्दों के साथ उनकी शुरुआत होगी। ओके, तो आप ये मीनिंग देख सकते हो। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में आई से लेकर फॉन्ड ऑफ तक आपको वैसे के वैसा ही लेना है। तो देखिए ये मैंने ले लिया है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। अभी हमें वर्ब से इस सेंटेंस को अच्छा करना होता है। ओके, तो इसके बाद यानी इस स्ट्रक्चर के बाद हमारा है वर्ब को आईएनजी फॉर्म, यानी V1 ING। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब है बहस करना, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है आर्ग्यू, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म में चाहिए। तो देखिए आर्ग्यूइंग मैंने ले लिया है। तो स्टूडेंट, जब भी आर्ग्यू ये वर्ड आता है उसके साथ विथ ये प्रीपोजिशन आती ही है। क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस में बोल रहे हैं बहस करने का, यानी किसी ना किसी से हम बहस करेंगे, यानी किसी इंसान को मेंशन करेंगे, तो हम आर्ग्यू विथ यही फ्रेजल वर्ब लेते हैं। तो ये देखिए आर्ग्यूइंग विथ मैंने ले लिया है। तो सेंटेंस में किससे बहस करने का बोला जा रहा है? तुमसे, और ये ऑब्जेक्ट है और ये यू की ऑब्जेक्ट होती है, तो यू की ऑब्जेक्ट यू ही है, तो यू मैंने ले लिया है। तो इसकी इंग्लिश बन गई है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आर्ग्यूइंग विथ यू। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बार बार आने का। तो देखिए इस सेंटेंस में भी इन्हीं शब्दों के साथ इनकी शुरुआत हुई है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में हमें आई से लेकर फॉन्ड ऑफ तक वैसे के वैसा ही लेना है। तो ये मैंने ले लिया है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। अभी लेना है हमें V1 ING। तो इस सेंटेंस में वर्ब है आना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है कम, लेकिन हमें ING फॉर्म लेना है, तो क्या हो जाएगा? कमिंग। तो देखिए कमिंग मैंने ले लिया है। अभी है डॉट डॉट डॉट, मतलब रिमेनिंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? यानी कहा
बार बार आने का बोला जा रहा है यहाँ, तो अभी ये वर्ड आएगा, तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है हियर, तो ये मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है, बार बार, जिसकी इंग्लिश होती है अगेन एंड अगेन, तो इसकी इंग्लिश बन गई है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर अगेन एंड अगेन। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, मुझे कोई शौक नहीं है मीठा खाने का। तो देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत भी किन शब्दों के साथ हुई है, मुझे कोई शौक नहीं है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, आई से लेकर फॉन्ड ऑफ तक वैसे के वैसा ही लिखना है। तो ये मैंने लिख लिया है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। अभी क्या लेना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है खाना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है ईट, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा ईटिंग। तो ये मैंने ले लिया है। तो सेंटेंस में क्या खाने का बोला जा रहा है, मीठा खाने का। तो मीठा, अभी यही वर्ड बचा है, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्वीट, तो ये मैंने ले लिया है। तो अभी इसकी इंग्लिश क्या हो गई है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, मुझे कोई शौक नहीं है देर तक सोने रहने का। तो देखिए इस सेंटेंस में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है और इनकी शुरुआत भी इन शब्दों के साथ हुई है। तो चलिए अब स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में हमें फिर से वही करना है। क्या करना है, आई से लेकर फॉन्ड ऑफ तक वैसे के वैसा ही लिखना है। तो ये मैंने लिख लिया है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ओके, अभी लेना है वर्ब को आईएनजी फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में देर तक सोने रहने का ऐसा बोला जा रहा है और ये जो मीनिंग है स्टूडेंट, ये एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है जो कि है स्टे अप लेट। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो स्टे ही इसमें वर्ब है जिसको हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए स्टेइंग अप लेट हो गया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इन क्यों आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में बोला जा रहा है देर तक सोने रहने का, मतलब देर तक सोने रहने में। तो ये जो मे मीनिंग होता है, ये इसके लिए हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो जब भी ऐसा मीनिंग आता है हम उसके पहले इन लगाते हैं। तो अभी आपका सेंटेंस बन गया है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इन स्टेइंग अप लेट। ओके, तो स्टूडेंट्स वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कभी नहीं होता, कुछ ही सेंटेंस में ये प्रोसेस होती है। तो हमें सिर्फ सेंटेंस का सेंस पहचानना होता है। ओके, सेंस के हिसाब से ही हम सेंटेंस बनाते हैं। ओके, चलिए अभी सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सी है, इट्स नथिंग बट, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग है ये कुछ और नहीं बल्कि। तो स्टूडेंट्स ये जो मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, बोलते समय आपने इन शब्दों का अक्सर प्रयोग किया होगा, जैसा कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि बेल्ट है कि नहीं। इस तरह के सेंटेंस हम जब भी बोलेंगे तो हमें यूज करनी है इट्स नथिंग बट ये फ्रेज। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक रस्सी है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस की जो शुरुआत है इन्हीं शब्दों के साथ हुई है। किन शब्दों के साथ, ये कुछ और नहीं बल्कि। ओके, तो चलिए अभी इसकी इंग्लिश देखते हैं कि कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इजी है। तो जो फ्रेज है वो सबसे पहले आप ले लो। तो देखिए ये मैंने ले लिया है इट्स नथिंग बट, मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि। अभी क्या बचा है, एक रस्सी है, तो बस आपको यही वर्ड्स लेने हैं। तो रस्सी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंग्लिश वर्ड रोप। तो देखिए अ रोप ये मैंने ले लिया है, तो इसकी इंग्लिश बन गई है इट्स नथिंग बट अ रोप, ये कुछ और नहीं बल्कि एक रस्सी है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि पेड़ का पत्ता है। तो देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत भी इन्हीं शब्दों के साथ हुई है। किन शब्दों के साथ, ये कुछ और नहीं बल्कि। तो चलिए अभी इसकी इंग्लिश बनाते हैं। ओके,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो फ्रेज है वैसे के वैसे ही लिखनी है। तो देखिए ये मैंने लिख लिया है, इट्स नथिंग बट। ओके, तो अभी इसका मीनिंग हो गया है ये कुछ और नहीं बल्कि। तो अभी क्या बचा है स्टूडेंट्स, पेड़ का पत्ता। तो अभी हमें यही लेना है, तो उसकी इंग्लिश हो गई है अ लीफ ऑफ ट्री। मतलब पूरा सेंटेंस बन गया है, इट्स नथिंग बट अ लीफ ऑफ ट्री। मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि पेड़ का पत्ता है। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक लकड़ी है। तो देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत भी इन्हीं शब्दों के साथ हुई है। किन शब्दों के साथ, ये कुछ और नहीं बल्कि। ओके, चलिए अभी इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो फिर से हमें वही करना है, क्या करना है, फ्रेज सबसे पहले लेनी है। तो देखिए ये मैंने ले ली है, क्या है, इट्स नथिंग बट, जिनका मीनिंग होता है ये कुछ और नहीं बल्कि। तो अभी सेंटेंस में क्या बचा है, एक लकड़ी, और लकड़ी के लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, स्टिक। तो देखिए अ स्टिक ये मैंने ले लिया है। तो अभी सेंटेंस बन गया है, इट्स नथिंग बट अ स्टिक। मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि एक लकड़ी है। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा वहम है। तो देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत भी उन्हीं शब्दों के साथ हुई है। किन शब्दों के साथ, ये कुछ और नहीं बल्कि। ओके, चलिए अभी इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से हमें वही करना है, क्या करना है, सबसे पहले फ्रेज लिखनी है। तो देखिए फ्रेज मैंने लिख ली है, कौन सी, इट्स नथिंग बट। ओके, तो अभी इसका मीनिंग क्या होता है, ये कुछ और नहीं बल्कि। तो अभी क्या बचा है सेंटेंस में, तुम्हारा वहम। तो तुम्हारा इसके लिए इंग्लिश वर्ड है यूअर, ये मैंने ले लिया है। और वहम के लिए इंग्लिश वर्ड है इल्यूजन। तो देखिए आप ये देख सकते हो। तो अभी हमारा सेंटेंस बन गया है, इट्स नथिंग बट यूअर इल्यूजन। मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा वहम है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो फ्रेजेस पढ़े। पहली थी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, जिसका मीनिंग था मुझे कोई शौक नहीं है। और दूसरी थी इट्स नथिंग बट, जिसका मीनिंग था ये कुछ और नहीं बल्कि। तो स्टूडेंट्स इन दो फ्रेजेस का आप अच्छे से स्टडी कीजिए, इनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए और इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।